जय हिंद दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का दोस्तों हमने क्या किया है कि हमने उसमें से काफी इम्पोर्टेंट मैंने कि एक तरह से देखा जाए तो करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, मैंने वोकेबलरी ये सब मैं लेके आया हूँ। और जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जैसे आप पढ़ते हो, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आपने पढ़ा तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि काफी ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि सेंट्रलाइजेशन हो गया, प्रोविजन हो गया, एक्ट हो गया, वेस्टेड मोनोपोली, डेबार्ड। तो ये सब काफी मीनिंग होता है दोस्तों। इसी को ना एक तरफ से हम लोग बेस भी कहते हैं। तो ये यही दोस्तों एक तरफ से हम लोग इसको बेस भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, माने अगर आप ये सारे चीजों का मीनिंग जानते हैं फिर आप किताब पढ़ते हो, अगर ये सारे चीज का आपको मीनिंग पता है फिर आप किताब पढ़ते हो, तो उससे क्या होगा कि दोस्तों आपका ना वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगा। फिर आपको इंग्लिश पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लस दूसरा नंबर, आप जो भी पढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सारा चीज ही कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। वैसे आप किताब पढ़ते रहते हो, ये सब का मीनिंग आपको पता नहीं रहता है, फिर भी आप पढ़ते रहते हो। उससे क्या होता है कि काफी क्या होता है कि आपको फिर एक बार रिवीजन करने आता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एक तरफ से क्लियर ही नहीं है ना, नहीं समझे। फिर पढ़ना नहीं होता है, आगे पीछे मिलाना भी होता है। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर, पहले आपको मैं बता देता हूँ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या होता है। दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था वो फाइनल, मैंने एक तरफ से अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो फाइनल था, ठीक है। वो फाइनल, वो एक तरफ से फाइनल मैंने सेंट्रलाइजेशन मैंने कंपनी मैंने पावर को ब्रिटिश इंडिया में, मैंने उस समय जो टेरिटरी था वो पोजीशन हो गया था 70 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। वो जो मैंने जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी टेरिटरी था वो ब्रिटिश इंडिया में आ गया था, ब्रिटिश इंडिया पोजीशन हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया में पहला काम तो चार्टर ऑफ इंडिया करते हैं क्या, सेंट्रलाइजेशन करते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर माने पावर कंसंट्रेटेड एट ओनली सेंट्रल लेवल, यानी कि पावर सिर्फ सेंट्रल लेवल में है। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, अगर ये सेंटर है फॉर एग्जांपल मानो, तो अगर और ये मानिए कि ये सेंटर हो गया, ये कोर हो गया, ठीक है। अगर पावर सिर्फ एक सेंट्रल लेवल में ही केंद्रित है तो इसको कहेंगे सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और अगर पावर सेंट्रल लेवल प्लस ये जो स्टेट है, स्टेट लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यही बात है दोस्तों। तो पावर क्या हुआ था, पहला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन, माने पावर कंसंट्रेटेड ओनली एट ओनली सेंट्रल लेवल, इसका मीनिंग ये होता है। अब मैं इस पे आपको पॉइंट पे बता देता हूँ थोड़ा। उस समय क्या हुआ था कि ये एक एक्ट आया था, जो कि पहली बात तो एक्ट का मीनिंग क्या है, एक्ट आप देख लो। एक्ट का मीनिंग ये है कि एन एक्ट इज अ लॉ। एक्ट एक लॉ होता है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में ना, जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है कि पहले आता है बिल, ठीक है। अब बाद में बिल जब पार्लियामेंट में आता है तो वो बिल ही रहता है। ये हो सकता है लोकसभा से पास हो जाए या राज्यसभा में फेल हो जाए, तो ये बिल के थ्रू ही दोनों सभा में जाता है। लेकिन जब ये बिल के थ्रू दोनों सभा में जाता है और पास हो जाता है तो ये क्या होता है, एक्ट बन जाता है। तो एक्ट के थ्रू ये क्या होता है कि कानून बन जाता है और कानून लागू हो जाता है। और लागू कौन करते हैं, लेजिस्लेटिव करते हैं, और एग्जीक्यूटिव का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो गया, और एग्जीक्यूटिव का जो नॉमिनल हेड है वो होता है प्रेसिडेंट, और जो रियल हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नॉमिनल हेड माने एक तरफ से पूरा काम प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है, लेकिन जो रियल करने वाले काम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। तो एक्ट का माने ये है कि एन एक्ट इज अ लॉ दैट इज मेड बाय लेजिस्लेटिव या सच एज पार्लियामेंट, माने एक एक्ट जो है वो एक लॉ है, ठीक है। लॉ है, किसके द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ होते हैं, या तो पार्लियामेंट में होंगे, नहीं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, ठीक है। तो दो जगह माने लेजिस्लेचर बैठते हैं, या तो स्टेट पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट में या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, नहीं तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में बैठेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक होता है, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे 6 स्टेट में, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, तो ये सब में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आप देख लेना। तो क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चालू हुआ। उस समय किसके थ्रू सेंट्रलाइजेशन हुआ, कोई कानून, कोई नियम के थ्रू सेंट्रलाइजेशन हुआ होगा। तो एक्ट के थ्रू सेंट्रलाइजेशन हुआ, माने एक कानून बना, उस कानून के तहत
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पावर को सेंट्रलाइज किया गया। यही बात है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों इसमें ये आता है कि प्रोविजन। प्रोविजन का दोस्तों मीनिंग क्या है? प्रोविजन का मीनिंग ये है कि सप्लाई, देखिए सप्लाई और द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग। मैंने प्रोविजन का मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 प्रोवाइडेड समथिंग, व्हाट एल्स दे प्रोवाइडेड? दे प्रोवाइडेड ऑल द सेंट्रलाइजेशन and they provided Lord William Bentinck as the first Governor General of India from 1828 to 1835. Means provision means providing, supplying means कोई एक जैसे कि एक्ट बना, फिर सेंट्रलाइजेशन आया। सेंट्रलाइजेशन क्या किया? सप्लाई करने लगा, प्रोवाइड करने लगा। द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, क्या प्रोवाइड किया? लॉस प्रोवाइड किया। क्या क्या लॉस प्रोवाइड किया मैं आपको बताते रहूंगा। तो प्रोविजन का इतना मीनिंग आप याद रखना कि सप्लाई या तो एक्ट ऑफ समथिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं मोनोपोली पे पहले आता हूँ। मोनोपोली का आपको मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मोनोपोली का मीनिंग है टू कंट्रोल, कंट्रोल करना ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस। माने आप इंडस्ट्री को कंट्रोल करो या सर्विस को कंट्रोल करो या प्राइमरी सेक्टर है जैसे कि एग्रीकल्चर हो जाता है उसको कंट्रोल करो। लेकिन कंट्रोल एक ही आदमी के द्वारा कंपनी मैंने कंट्रोल किया जाएगा, फ्रॉम वन कंपनी, वन इंडिविजुअल या वन गवर्नमेंट। तो एक ही आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, उसी को कहते हैं मोनोपोली। माने एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है कोई भी चीज पे, ठीक है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो वो पहले ट्रेड करती थी, धीरे धीरे वो क्या की कि वो धीरे धीरे मोनोपोली करने लगी कंट्री में, ट्रेड में मोनोपोली करने लगी। पर्सनल माने वो कंपनी के लोग ही पर्सनल ट्रेड कर सकते थे और कोई नहीं कर सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 में क्या कंपनी का जो मोनोपोली है वो माने वो क्या करता है, तोड़ देता है। माने ब्रिटिश इंडिया क्या करते हैं कि एंड कर देते हैं, कंपनी का जो भी मोनोपोली है उसको खत्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं। किस चीज में खत्म करते हैं? टी एंड ट्रेड जो कि चाइना में होता है। चाइना में टी और ट्रेड होता है, तो उसी में क्या होता है कि कंपनी का जो भी मोनोपोली होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, आप अब टी और ट्रेड में कंपनी में आप मोनोपोली नहीं कर सकते, इसको आप हटाइए। ब्रिटिश इंडिया अपने हिसाब से इसको गवर्न करेगी, ठीक है। और कंपनी को ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि कंपनी को कि आप अपना जो भी कमर्शियल अफेयर्स है, जो भी आप प्राइवेटली आपके जो ऑफिसर्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से इंग्लैंड ले जाते हैं, वहां पे अमीर हो जा रहे हैं, उसको भी बंद करो भाई। वो सारा चीज को बंद करता है। तो क्या होता है? मोनोपोली को बंद कर दिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में मोनोपोली को बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा नंबर, यहाँ पे आप लॉर्ड विलियम बेंटिक देख रहे हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहां से कहां तक? 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम जो थे वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और उनको इससे पहले वो क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और उनपे क्या थी? उनपे ना देखिए, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने का पहले वो क्या थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। इससे मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने का पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। तो इससे ये होता है कि उसने पूरा पावर वेस्ट कर दिया था। पावर वेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? वेस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टेड माने हेल्ड, माने आप किसी के ऊपर थोप दिए हो कि आप ही भाई मालिक हो, आपसे आप ही संभालो। वेस्टेड का माने हेड या ओनरशिप भी आप कह सकते हो, या हेड, थोप देना। तो वेस्टेड का मीनिंग ये था। लॉर्ड विलियम बेंटिक पे वेस्ट कर दिया पूरा पावर। अब पावर क्या कहता? सिविल और मिलिट्री अफेयर्स था, ठीक है। सिविल और मिलिट्री अफेयर्स था। तो चार्टर जो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में हमने पढ़ा था कि ड्यूअलशिप आया, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब चार्टर 1833 में क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन आ गया, ठीक है। धीरे धीरे एक्ट बना, प्रोवाइड सप्लाई, ये सब नियम कानून उन्होंने दिया। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ये पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कौन कौन थे? इनके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ, बताइए, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो यही दोनों थे। तो धीरे धीरे पावर उनका वेस्ट हुआ, सिविल और मिलिट्री अफेयर। मोनोपोली उन्होंने खत्म किया, जो कि मोनोपोली का मीनिंग है टू कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस बाय ओनली वन कंपनी। एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, दे यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट? They used to control the various trades in India. They don't allow the Indian companies to come and participate in free of trade. So they used to control the trade, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इससे धीरे धीरे
अब डिवार्ट का तो इतना मीनिंग आप समझ गए। मीनिंग के हिसाब से मैंने आपको पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। अब डिवार्ट का मीनिंग, आप चार्टर एक्ट 1833 में एक डिवार्ट का भी मीनिंग आता है। डिवार्ट का मीनिंग क्या है? एक्सक्लूड, प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मैंने कि अब मैं आप कुछ काम कर रहे हो, मैं आपको डिवार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ वो काम नहीं करने से, मैं आपको प्रोहिबिट कर रहा हूँ, उसको कहते हैं डिवार्ट। डिवार्ट का डिवार्ट इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डिवार्ट में क्या होता है कि एक अटेम्प्ट, चार्टर एक्ट ऑफ मैंने 1833 में क्या होता है कि एक ओपन कंपटीशन खुलता है सिविल सर्वेंट के लिए, ठीक है। एक ओपन इंट्रोड्यूस होता है उसी समय चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया में। और इसमें क्या होता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बहुत ही पॉजिटिव काम होता है। बहुत ही पॉजिटिव काम ये होता है कि जैसे 1833 में मैं कह रहा हूँ सिविल इंट्रोड्यूस होता है सिविल सर्विस, और सिविल सर्विस जैसे इंट्रोड्यूस होता है वहां पे ये होता है कि इंडियंस को भी कहता है कि भाई आप भी सिविल सर्विस में आओ, सिविल सर्विस में एग्जाम दो, आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी लेजिस्लेटिव काउंसिल या जो भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं या ब्यूरोक्रेट्स बनो, आओ, आपको डिवार्ड नहीं किया जाएगा, मैंने आपको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, आपको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। तो किस चीज के लिए प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा? तो कोई भी जो आप कोई भी ऑफिस एम्प्लॉय करो कंपनी में, मैंने एक्चुअली उस समय सिविल सर्विस आया था इसलिए कंपनी को रन करने के लिए, ठीक है। तो एक तरफ से आप कह सकते हो कि कंपनी को रन करने के लिए ऑफिशियल्स चाहिए थे, तो उन्होंने सोचा कि एक इंट्रोड्यूस करते हैं सिविल सर्विस को इंडिया में चार्टर एक्ट ऑफ 1333 के हिसाब से, और उनको कंपनी में जगह देते हैं, ऑफिस में जगह देते हैं, जहां जहां उनको लगे वहां वहां एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये ही था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया, सेंट्रलाइजेशन प्रोविजन एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा 1858 में, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट गवर्नर वाइसरॉय कौन थे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा वाइसरॉय का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी मैं थोड़ा मीनिंग आपको बताऊंगा। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कोई और कहीं और से भी आप वीडियो वगैरह देख सकते हो। लेकिन अगर मेरा काम अगर आपको पसंद आता है, मेरा अगर आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपको ठीक लगता है, आप समझ पाते हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।